यू शैल नॉट स्लीप टुनाइट। इस फिल्म की मूवी एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ आपके लिए। ये मूवी आपको बहुत कुछ सिखाएगी। थोड़ी हॉरर है मगर अच्छी है। कहानी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं मकई का खेत। इस खेत में दो बच्चे खेल रहे थे। तभी लड़का खेत में गिर जाता है और उसे कोई खींच कर ले जाता है। उस लड़के के साथ उसकी बहन भी थी। अब वो उसे ढूंढती है मगर वो कहीं नहीं मिलता। वही खेत के बाहर उन बच्चों का बाप बेटा था। वो अपनी फसल देख रहा था मगर एक मक्के का बूटा लेकर वो देखता है फसल तो ऊपर से ठीक थी मगर अंदर सब खराब हो गई थी। वो सोचता है ये बहुत बड़ा नेगेटिव साइन है। तभी खेत में वो लड़की उसके भाई को ढूंढ रही थी और भाई तो मिलता नहीं मगर एक बहुत डरावनी औरत उसकी ओर आ रही थी। ये देख वो लड़की बहुत ज़ोर से चिल्लाती है। उसकी आवाज़ से उसके पापा खेत में आते हैं मगर यहाँ वो लड़का मिल जाता है। उसके पापा लड़के को डरा देख उसे गले से लगाकर समझाने लगते हैं। तभी भूकंप सा आता है और ज़मीन कँपकँपाने लगती है। ये नज़ारा देख उन बच्चों की माँ जो घर के अंदर थी वो बाहर आ जाती है। वो देखती है फसल पर कोई ब्लैक लिक्विड गिरा था। ये देख वो बहुत ज़्यादा डरती है। तभी खेत में उसे उसका बेटा दिखता है मगर उस बेटे के पीछे बहुत बड़ा राक्षस भी था जो उसे ही देख रहा था और ये सीन यही कट हो जाता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं एक छोटे लड़के को जो किताब पढ़ रहा था। लड़का हॉरर स्टोरी पढ़ रहा था। यानी ये जो फर्स्ट वाला सीन था वो उस लड़के की कहानी थी। अब वो लड़का किताब साइड में रख कर रूम में देखता है तो उसे चेयर पर रखे कपड़ों का एक बड़ा सा मॉन्स्टर दिखता है। ये देख वो जोर से चिल्लाता है। तभी वहाँ उसके पापा कहते हैं क्या हुआ बेटा। वो कहता है मैंने बहुत बुरा सपना देखा। सपने में बहुत बड़ा मॉन्स्टर देखा। तब उसके पापा कहते हैं बेटा तुम अब बड़े हो रहे हो, स्ट्रांग बनो, यू डरना मत। तब पापा कहते हैं चल तुझे एक स्टोरी सुनाता हूँ, क्योंकि उस लड़के को स्टोरीज बहुत ज़्यादा पसंद थी। और ये पहली कहानी स्टार्ट करते हैं। चलो हम सुनते हैं पहली स्टोरी जिसका नाम है द लास्ट स्क्रैच। ये कहानी के मेन कैरेक्टर है ऐना। याना यहाँ रात में अपनी बड़े बहन के साथ सोई थी। तभी आधी रात में उसे आवाज़ें आती है। कोई उसे कह रहा था कि तुम्हारी बड़ी बहन यानी ग्रेस का टेडी मुझे चाहिए। ऐना कहती है नहीं नहीं दूंगी मैं। तभी इसकी आवाज़ से ग्रेस उड़ जाती है और ऐना से कहती है इतनी रात में क्यों बड़बड़ा रही हो, सो जाओ। तब ऐना कहती है वो देखो वहाँ ऊपर एक आदमी है, वो बात कर रहा था। तब ग्रेस कहती है पर वहाँ तो कोई भी नहीं। और बाद में ऐना की उतरी हुई नाराज शक्ल देख ग्रेस कहती है अच्छा तुम कह रही हो तो होगा कोई। मुझे भरोसा है तुम पर। मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगी और तुम्हारी हर बात मानूंगी। अब अगले सीन में हम देखते हैं ऐना अब बड़ी हो गई है। जो रिचुअल करते हैं वैसे काम हो करती है क्योंकि उसे आत्माएं दिखती है। वो आत्मा उससे बात करती है मगर खुद बहुत ज़्यादा डरी रहती है। इस काम से ग्रीस भी उसकी मदद करती है। अब हम देखते हैं ऐना के पास दो लोग आए हैं। वो एक कपल है। बहुत साल पहले ऐना उनकी बेटी की डेथ हो गई मगर वो उसकी स्पिरिट से बात करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि उसकी उनकी बेटी की स्पिरिट आज भी उनके घर में है। उन्हें देखना था कि उनकी बेटी को मोक्ष मिला या नहीं। यहाँ ग्रेस उनसे पैसे लेती है मगर ऐना डरती है। कहती है मुझे तो डर लग रहा है, कुछ बुरा हुआ तो। ग्रेस कहती है कुछ नहीं होगा। उस कपल को सिर्फ उनकी बेटी की स्पिरिट से बात करनी है और हमने उनसे पेमेंट भी ले ली। अब मना नहीं कर सकते मगर हमने मना किया तो वो हमें फ्रॉड समझेंगे और हमारा काम बंद हो जाएगा। तब ऐना कहती है इस घर में जो कुछ है वो हमारी जान भी ले सकता है। वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली लग रहा है। तब ग्रेस कहती है मुझे तुम पर भरोसा है, हमें कुछ नहीं होगा। यहाँ ऐना डर रही थी मगर ग्रेस को ऐना से ज़्यादा पैसों से लगाव था। ये बात ऐना को भी पता चल जाती है। अब यहाँ वो रिचुअल स्टार्ट करती है। उस कपल को उनकी बेटी से मिलना था।
ऐना थोड़ी देर ध्यान लगाकर स्पिरिट की दुनिया में जाती है, जहाँ उस कपल की बेटी मेरी की भी स्पिरिट थी। मेरी को ऐना कहती है, तुम्हें मोक्ष नहीं मिला क्या? तुम अभी तक यहाँ क्यों हो? तब वो कहती है, नहीं, वो मुझे नहीं जाने दे रहा, मुझे भी जाना है। तब ऐना कहती है, कौन है? वो कहाँ है? तब मेरी ऐना का हाथ पकड़ उसे अपने साथ एक रूम में ले आती है। और अजीब बात ये थी कि ये मेरी का रूम ना होकर ऐना का रूम था। ऐना बचपन से जिस रूम में सोती थी, ये वही रूम था। मेरी ऐना से कहती है, वहाँ उस बेड पर दानव है, वो मुझे यहाँ रोक कर रखता है। इधर बाहर ऐना और मेरी, इन दोनों की बातें ऐना ही कर रही थी, जो मेरी के माँ बाप और ग्रेस सुन रहे थे। तब यहाँ पर ऐना मेरी से पूछती है कि कहाँ है वो। तब मेरी कहती है, वो देखो बेड पर, वो दानव उसे बेड पर दिखता है। ऐना से कहता है, आओ बेड पर सो जाओ और मुझे ग्रेस का टेडी दो, जिससे मैं ग्रेस से तुम्हारी रक्षा करूँगा। ये बात ऐना को अजीब लगती है। ऐना ग्रेस का टेडी आज उस दानव को दे देती है। यानी ये वही दानव था जो बचपन से ऐना के पीछे था और कहता था कि मुझे ग्रेस का टेडी दे दो, और वो टेडी लेकर वहाँ से चला जाता है और मेरी को भी मोक्ष मिलता है। उस कपल को ऐना कहती है, आज से मेरी को मोक्ष मिल गया, और खुद ऐना भी खुश होती है, क्योंकि बचपन से जो डर ऐना को सता रहा था, आज वो डर खत्म हो गया था। अब मेरे के पेरेंट्स भी खुश होते हैं, मगर ऐना ग्रेस की ओर देखती है तो अब वो दानव ग्रेस की शरीर पर कब्जा किया था। ये जो दानव था वो बचपन से ऐना के साथ था। ऐना को ग्रेस से ही खतरा है, ऐसा उस दानव को लगता था, और था भी ऐसे ही। ग्रेस मतलब के लिए ऐना से मीठी बातें करती थी, वो पैसों के लिए ऐना का यूज़ करती थी, और दानव बचपन से ऐना को ग्रेस का टेडी मांगता था। आज ऐना ने वो टेडी दानव को दे दी। अब दानव ने प्रॉमिस किया था कि वो उसकी ग्रेस से रक्षा करेगा, हमेशा ऐना के साथ रहेगा ग्रेस के रूप में। मेरी की मदद से ऐना के पास वो दानव आया था और कहानी यही खत्म हो गई। अब सीन जाता है उसी छोटे लड़के मोंटी पर, जिसे ये कहानी उसके पापा सुना रहे थे। अब वो कहानी खत्म कर मोंटी को सोने का कहकर चले जाते हैं, मगर इधर मोंटी डरा हुआ था, उसे नींद नहीं आती और उसे कब्र से कोई झांक रहा है ऐसे लगता है। वो डर कर चिल्लाता है और उसके पापा तभी उसके पास आते हैं। वो बताते हैं और पापा कब्र में देखते हैं तो उसका एक टॉय था, उसकी परछाई गिर रही थी। पापा उसे सो जाने को कहते हैं और कहते हैं डरो मत, और खुद रूम से बाहर चले जाते हैं। अब मोंटी को फिर भी नींद नहीं आती। अब वो दूसरी कहानी पढ़ना शुरू करता है। दूसरी कहानी का नाम था पेग। स्टार्टिंग में हम देखते हैं कुछ लोगों को जो काफ़ी प्रोफेशनल लग रहे थे, मगर उनके हाथों में गन्स थी। रात में वो वही एक जगह ठहरे थे। दूसरे सीन में हम देखते हैं एक औरत लोरा को, जो सोई थी। तभी उसे घर के बाथरूम से आवाज़ आती है। वो बाथरूम में आकर देखती है तो उसके पिता टब में पानी में बैठे थे। आधी रात में ये क्या कर रहे हो और तुम यहाँ कब आए? ये ऐना उस पर चिल्लाते हुए कहती है, मगर पापा कुछ नहीं कहते। वो रोज़ कुछ ना कुछ करते थे, ऐसा उनकी बातों से लगता है। वो कहती है, तुम्हें ज़्यादा दिन झेल नहीं सकती, मैं अभी तुम्हें वापस ले जाने के लिए लोगों को कॉल करती हूँ। इनकी बातों से लगता है कि उसके पापा किसी हॉस्पिटल में एडमिट थे और अभी वो एडमिट हॉस्पिटल से भाग आए थे। लोरा किसी को कॉल करने जाती है, तभी घर का दरवाज़ा जोर जोर से कोई खटखटा रहा था। अब लोरा डर जाती है पर दरवाज़ा खोलती नहीं। तब यहाँ वो लोग, वही स्टार्टिंग वाले गन्स लिए लोग यहाँ आते हैं और दरवाज़ा तोड़ते हैं। शायद वो लुटेरे थे ऐसा लगता है, मगर
तभी लोरा के पापा वहां आकर उन पर हमला करते हैं। यहाँ एक आदमी आकर पापा कर गन तान गोली मारता है। लोरा से कहता है, आपके पापा उनके शहर से आज यहाँ आए हैं ना? वो कहती है, हाँ, वो हमेशा आते हैं। तब वो आदमी कहता है, मगर वो तो कल ही हार्ट अटैक से मर गए। एक बीमारी आई है जिनमें मरे लोग जिंदा हो रहे हैं, मगर पहले से बहुत ज़्यादा आक्रामक और अजीब हो रहे हैं। लोरा रोती है, पर देखती है उसके पापा उसकी ओर आते हैं। उन्हें देख ऐसा लग रहा था कि उन्हें गोली लगी ही नहीं, मानो वो जिंदा ही है। तभी ये लोग पापा को एक बॉक्स में कैद करते हैं। जो लोग मरना नहीं चाहते वो मर कर जिंदा हो रहे हैं, और ये कहानी भी यही ख़त्म होती है। शायद ये जो गन वाले लोग थे वो गवर्नमेंट की ओर से कोई सैनिक ही थे। मरे हुए लोगों की वो लिस्ट लेकर उन्हें ढूंढकर पकड़ने का काम कर रहे थे। अब इन लोगों को उन्होंने एक लोहे के बॉक्स में रखा था, और वैसे बहुत सारे बॉक्स हमें यहाँ उनके पास दिखते हैं। ये लोग उन मरे लोगों के साथ क्या करेंगे ये तो पता नहीं चलता। अभी एक दूसरी कहानी पढ़कर मोंटी बाथरूम जाता है तो बाथरूम की लाइट ऑफ हो जाती है, जिससे मोंटी डर जाता है और रूम में आ रहा था। तभी उसे वही जला हुआ दानव उसकी ओर आता दिखता है। वो डर के मारे बेड के नीचे छुप जाता है, मगर यहाँ भी वो दानव आ जाता है, मगर रियल में ये दानव था ही नहीं, उसके पापा थे। वो कहते हैं तुम्हें भ्रम हुआ होगा। ऐसा किसके साथ होता है? मैं जब भी कोई हॉरर फिल्म देखती हूँ तो मुझे भी ऐसा डर लगता है। क्या आपको भी लगता है? मगर फिर भी हॉरर फिल्म ही देखना पसंद हो। तो अब हम देखते हैं मोंटी के पापा उसे पकड़कर बेड से बाहर निकलते हैं, और यहीं पर तीसरी कहानी स्टार्ट होती है। स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक बूढ़े आदमी को जो जॉन है। वो एक रेस्टोरेंट का एड्रेस पूछता हुआ वहाँ पहुँचता है। ऑनर से कहता है एप्पल पाई चाहिए, तो ऑनर कहता है आजकल ये डिश हम नहीं रख रहे। तब जॉन कहता है मगर मेनू कार्ड में तो है, मुझे चाहिए। ऑनर कहता है फ़िलहाल शेफ़ बिज़ी है, आप कहीं और से खा लो। मगर जॉन नहीं मानता। जॉन वहीं रुकता है और वहीं इंतज़ार करता है, मगर रात हो जाती है। बहुत से कस्टमर आते हैं चले जाते हैं, मगर शेफ़ अभी भी बिज़ी ही है, ऐसा ऑनर कहता है। और ऑनर ये सब जाकर शेफ़ से कहता है। तब एक लेडी बाहर आती है जो यहाँ की शेफ़ थी। तब वो उसे एप्पल पाई बनाकर देती है। जॉन उसे कुछ तो कहता है जिससे वो लेडी बहुत ज़्यादा नर्वस होती है। सुबह तक वो शेफ़ जॉन को एप्पल पाई बनाकर देती है। जॉन वो खुद ना खाकर अपने साथ लाता है। वो एक जेल में आता है। यहाँ ये समझता है दरअसल ये जॉन एक पुलिस ऑफिसर है और उसने ये वहाँ के एक कैदी के लिए लाया था। उस कैदी को आज डेथ की सज़ा होने वाली थी। वो एप्पल पाई खाकर बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है। ये जो कैदी था वो उस शेफ़ का बेटा था और उसकी इच्छा थी कि उसके माँ के हाथों की डिश खाना, और वो अपने माँ का हालचाल पूछे उससे पहले उसे सज़ा के लिए ले जाया जाता है। ये कहानी तो हॉरर नहीं थी, मगर ये हमें सिखाती है कि अपने लोगों को हमेशा सिर्फ दिल के करीब रख कर फ़ायदा नहीं, उनसे प्यार करते हैं ये उन्हें बताना भी ज़रूरी है। उनकी कदर करनी चाहिए जब तक वक्त है, मगर वक्त जब हाथ से छूट गया तो वो किसी का नहीं होता। अब हम मोंटी को देखते हैं जिसे अभी भी नींद नहीं आ रही थी। तब उसके पापा कहते हैं तुम्हें ऐसी स्टोरीज नहीं पढ़नी चाहिए, अगर पढ़ते हो तो फिर डरना नहीं चाहिए, तुम बहादुर लड़के हो और अब सो जाओ। इतना कहे पापा बाहर चले जाते हैं और मोंटी को फिर भी नींद नहीं आती तो वो कहानी पढ़ने लगता है। तभी हम देखते हैं वही जला हुआ दानव उसके ब्लैंकेट में था और वो मोंटी के पास आ रहा था। तब कमरे में अचानक से आग लग जाती है और तभी कहानी स्टार्ट होती है। ये चौथी कहानी का नाम था माय ब्लड। तो
तो इस कहानी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं टॉम और उसके बेटे एम को। वो दोनों बाप बेटे एक औरत के घर आए थे। वो औरत कहती है, मेरी बेटी 3 हफ्ते से बहुत बदल गई है। लगता है उसके अंदर कोई दानव है। वो आक्रामक होती है, किसी को भी मारती है, अजीब से आवाज़ें निकालती है। ये सुन टॉम कहता है, उसकी फ़ोटो दो। और ये लोग उसकी फ़ोटो देखते हैं। वो उस औरत की बेटी बहुत ही खूबसूरत थी। टॉम फ़ोटो देखता है, वो लड़की बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। अब ये लोग नोटिस करते हैं उस औरत के नेक पर दानों के हाथों के नाखून के निशान थे। शायद ये भी उसके बेटे ने ही किया होगा। मगर यहाँ अब ये दोनों बाप बेटे रिचुअल की तैयारी करते हैं और तभी एम के हाथों पर एक पट्टी बंधी हमें दिखती है। एम उस पट्टी को खोलता है तो उसमें बहुत से कट लगे थे। यहाँ ये दिखता है कि ऐसा इस एम का खून बहुत ज़्यादा पवित्र है। ये एम के खून से कितना भी शक्तिशाली दानव हो वो काबू में आ जाता है और इनकी बात मानता है। अब यहाँ एम उस लड़की के रूम में जाता है। वो बहुत बुरी हालत में थी, एकदम भयंकर सी। एम उसके पास जाता है तो वो दानव उसका हाथ पकड़ कहता है, मुझे थोड़ी देर और इसमें रहने दो एम, मैं जानता हूँ तुम्हें। और वो दानव अभी नहीं जाना चाहता। वो दानव कहता है, मुझे तुम पहचानते हो, मैं जल्द ही निकल जाऊंगा। मगर एम अपने हाथ पर एक जगह कट मारकर उस लड़की के मुंह में खून डालता है। तभी वो लड़की शांत होती है और दानव उसका शरीर छोड़ भाग जाता है। यहाँ ये समझता है कि एम का खून कितना ज़्यादा प्योर था। अब ये लोग बाप बेटे वहाँ से पैसे लेकर निकल जाते हैं और एक पेट्रोल पंप पर रुकते हैं। यहाँ एम अपने हाथ के घाव को देखता है तो वो घाव जो अभी ताज़ा था वो काफ़ी ज़्यादा रिकवर हो गया था। कितना अलग था ये लड़का। और अब यहाँ ये समझता है कि टॉम खुद पहले दानों को पैसों वालों के घर उनके बच्चों पर छोड़ता और बाद में उनसे पैसे लेकर उस दानों को वो दानव एम की वजह से उसके कब्ज़े में था। दानव को ये लोग उसकी बात मनवाते थे। वो दानव भी एम की वजह से ये सारे बातें मानता था। अब यहाँ एम टॉम से कहता है, बस हो गया, अब मैं ये गलत काम नहीं करना चाहता, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। इतना कहे एम वहाँ से अलग रास्ता ले लेता है। अब यहाँ इस कहानी से ये समझता है कि ये टॉम अपनी सारी ज़िंदगी गलत काम ही करता आया है। जब उसे एम के शक्तियों का पता चला तो उसने उसका गलत इस्तेमाल किया। मगर एम अब यह जान चुका था कि इस गलत काम से वो बच नहीं सकता और वो बाप को छोड़कर चला जाता है। यानी अब एम अपने इस होली ब्लड का सही इस्तेमाल करेगा। अब यहाँ कहानी फिर से मोंटी पर आती है, जहाँ जल रहा था सब कुछ मगर अब सब ठीक हो जाता है और यहाँ उसकी माँ आती है। तो शॉकिंग बात ये समझती है कि उसके पापा की बहुत पहले ही डेथ हो गई है, वो अभी ज़िंदा नहीं थे। ये जो हम उसके पापा देख रहे थे वो और वो जला दानव देख रहे थे, दरअसल वो दोनों भी एक ही थे। उसके पापा मोंटी के पापा किसी वजह से जलकर मर गए थे और हमें ये समझता है कि कैसे वो दानव मोंटी के पास आता और अचानक से पापा में बदल जाता। वो दूर से जला दानव दिखता और मोंटी के पास आकर नॉर्मल पापा होता था। ये शायद पापा से ही डरता था। उसकी माँ कहती है, तुम्हारे पापा के जाने से तुम दुखी हो पता है, मगर अब तुम तो बहादुर हो ना, तुम तुम्हारा डर खत्म कर दो, मैं जाती हूँ। इतना कहे मोंटी माँ को गुड नाइट कहता है। माँ कहती है, क्या लाइट ऑफ करूँ या ऑन रहने दूँ? तब मोंटी कहता है, ऑफ कर दो। इसका मतलब उसने अपने डर पर जीत हासिल की थी। तो कैसी लगी इस फिल्म की स्टोरी ज़रूर बताना।